जय श्री राम। राधे राधे। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द कैरियर पॉइंट अमरोहा में। आज हम एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। जो जानकारी निकल के आ रही है या जो हम लेकर आए हैं वो फॉर्म संख्या को लेकर आए हैं। फॉर्म संख्या को लेकर आए हैं कि अब तक कितना फॉर्म डल चुका है। सभी स्टूडेंट इस संशय में बने हुए हैं या सोच रहे हैं भाई कितना फॉर्म पहुंच चुका है भर्ती बोर्ड में और कितने और जाने की संभावना है, क्या कंपटीशन हो सकता है, किस लेवल पर कंपटीशन पहुंच रहा है। तो आज हम सबके जितने भी डाउट इस टॉपिक को लेकर, इस सवाल को लेकर घूम रहे हैं माइंड में, सबके क्लियर होने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम सबके डाउट क्लियर कर रहे हैं, बने रहें। भाई जब फर्स्ट बार 27 दिसंबर को पहला फॉर्म फिल हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस में, तब संख्या क्या थी भाई? क्या थी 11 लाख 1। यानी कि जब 27 दिसंबर को पहला फॉर्म गया था तब संख्या क्या थी हमारी? 11 लाख 1। यानी कि पहले कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। और जब हमने देखा भाई, हमने सुबह एक कैंडिडेट का फॉर्म फिल किया तो उस समय तब हमने क्या देखा कि एक चौंकाने वाली बात सामने आई, ताकि हम सोच भी नहीं रहे थे कि कहां तक या इस लेवल पर फॉर्म पहुंच सकता है भर्ती बोर्ड के पास। तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उस स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन जो नंबर था वो था भाई 53,50,221। 53,50,221। तो 53,50,221 ये इसका क्या था? रजिस्ट्रेशन नंबर। अब खुद देख लें, खुद क्लियर हो रहा है भाई। यहां से स्टार्टिंग हुआ, कहां से? यहां से स्टार्टिंग होता है हमारा फॉर्म भरना। ठीक है, पहला कैंडिडेट 11 लाख 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब कितना है भाई? 11,53,50,221 ये कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन नंबर आया। ठीक है, अब हम इसमें से क्या इसको निकालेंगे तब हमारे पास क्या बचेगा भैया? क्या बचेगा? 53,50,221। यानी कि 53,50,221 कैंडिडेट अब तक भर्ती बोर्ड के पास पहुंच चुके हैं। यानी कि इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो बेटा ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है, बल्कि इतने रजिस्ट्रेशन होने का मतलब है बहुत बड़ी संख्या पहुंचना। लेकिन हम देखें भाई, फॉर्म कुछ स्टूडेंट्स के फॉर्म भरने से या भरने के टाइम कुछ बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं, जैसे नाम में, यानी कि बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं डेट ऑफ बर्थ में या फिर फोटो में। ठीक है, जो उस कारण के वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉर्म फिल किया और उसको छोड़ दिया, यानी कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं, या कुछ के सामने कुछ और भाई इशू आ जाता है जो वो फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि कोचिंग सेंटर हैं उनके द्वारा भरे गए फॉर्म है। ठीक है, उनके द्वारा क्यों? क्योंकि वो क्या एप्लीकेशन फॉर्म संख्या ये जानने के लिए अपना फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां तक संख्या पहुंच रही है। लेकिन हम वो जितने भी गलत हुए या जितने कोचिंग वालों ने फॉर्म फिल किए उनमें से हम 10 लाख कम कर रहे हैं। ठीक है,
ओवरऑल 10 लाख हम कम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे एक्स्ट्रा हमें लग रहे हैं हमारे हिसाब से। हमने 10 लाख यहां से कम किए तो हमारे पास क्या बचा? 43 लाख। 43 लाख यानी कि 43 लाख फर्म अब तक करेक्ट, जो करेक्ट है वो पहुंच चुका है किसके पास? भारतीय बोर्ड के पास। और पूरा दिन 15 रह गया, यानी जो 15 तारीख थी आज वो रही, कल 16, 2 दिन अभी शेष बचे हुए हैं। अब 2 दिन में कितना फॉर्म और फिलअप हो सकता है, ये जानने वाली बात है, ये जानने वाली बात है। यानी कि हमारा एक अनुमान है जो कि 18 तारीख को, 18 फरवरी को एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं भाई 35 लाख यानी कि 35 से 40 लाख, 40 लाख स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठने की पूरी चांसेज है। यानी कि इतनी बड़ी संख्या में बैठेंगे। अब आप खुद सोच लें कि कितना बड़ा कंपटीशन हमारे साथ है, या हम कितने बड़े कंपटीशन में बैठने वाले हैं। वैकेंसी कितनी है भाई? कितनी है? 60,224, 60,224, यानी कि इतनी हमारे पास वैकेंसी है जो कि भर्ती बोर्ड द्वारा निकाली गई है। हम जो परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 35 लाख के समथिंग घूमेंगे, ठीक है, आसपास रहेंगे, ठीक है। अब हम भी इन्हीं 35 लाख में आ रहे हैं, हम भी इन्हीं 35 लाख में हैं। तो बेटा हमें क्या करना है? हमें ऐसी प्रिपरेशन करनी है जो हम इन 35 लाख से उठकर 60,224 में शामिल हो जाएं, 60,224 में शामिल हो जाएं। और हमारे पास मात्र 30 दिन का समय है, मात्र 30 दिन का समय है, क्योंकि 18 फरवरी और आज 15 जनवरी, मात्र 30 से 32 दिन का हमारे पास समय है। समय कोई ज्यादा नहीं है। सिर्फ हम यहां पर क्या कर सकते हैं? सिर्फ जो हमारे पास मटेरियल है, यानी कि जो हमने आज तक सीखा है, सिर्फ रिवीजन, जितना अधिक से अधिक हो सके हम रिवीजन, ठीक है। और जो हमारे टॉपिक कमजोर है मैथ में, वही मैथ में जो भी टॉपिक हमारे कमजोर है उस पर फोकस बनाना, उसको कंप्लीट से करना है। और वही 1 घंटा उस पर फोकस और 2 घंटे यहां से क्या? रिवीजन। तब हम इन 60 में पहुंच सकते हैं, इन 60,000 में पहुंच सकते हैं। 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करने वाला सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग और हिंदी, जिसके वही 35 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। किसमें? रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आते हैं। 35 में से 55 क्वेश्चन आते हैं। 55 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। 55 क्वेश्चन में से जिसने 50 क्वेश्चन या 50 प्लस यहां से कर दिए, वो अपने स्कोर में प्लस पॉइंट लेके जाएगा, वो प्लस पॉइंट लेके जाएगा। और हिंदी में जिसने भाई 30 यानी कि 30 32 33 भी कर दिए जिसने, वो बहुत अच्छे मार्क्स पर पहुंच जाएगा, क्योंकि भाई 50 32 82, और यहां से मैथ से हम ज्यादा नहीं 10 ले रहे हैं, ठीक है। पर 20 नंबर मैथ 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 अगर यहां से कर दिया हो जाते हैं 10, कितने हो गए? 92। और जीएस, भाई जीएस से जिसमें यूपी जी के रह गया, और हमारा भारत का जो जितना भी जीएस है, जीएस को कोई मतलब जीएस इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है जो हम सारा कवर कर लेंगे, और इतने कम दिन में। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है। और यहां से जीएस में भाई हम ज्यादा नहीं 10 या 15 क्वेश्चन, 15 तो आराम से कर लेंगे, 15-20 के बीच में हम कर लेंगे, ठीक है। तो कितना स्कोर पहुंच रहा है? कितना पहुंच रहा है यहां से? तो ये 100 प्लस पहुंच रहा है हमारे साथ,
100 प्लस पहुंच रहा है, यानी कि हम कहीं ना कहीं मेरिट के आसपास तक पहुंच जाएंगे और थोड़ी मेहनत करने के बाद हम मेरिट में भी हिस्सा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम अपने चैनल पर रीजनिंग हिंदी स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत कम समय में सवाल निकाल सके हर स्टूडेंट, सारे सवाल ट्रिक बाय ट्रिक अगर हम देखेंगे सवाल को, सिर्फ देखते ही आंसर कर देंगे, ऐसे सवाल हम कराने जा रहे हैं। और इसी तरह से हम रेगुलरिटी बना के यहां पर क्लासें देंगे, और मैथ की क्लास भी बहुत अच्छे शानदार देंगे। सारी क्लासें बहुत अच्छे से हम कवर कराएंगे। सभी तैयारी पर फोकस बनाएं, हमें सपोर्ट करें ताकि हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। जय श्री राम।